ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय। पुरुषोत्तम महात्म का 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें वह बताइए कि राजा दूढ़धवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपने राज पतिव्रता स्त्री पौत्र दी अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनि, वह पापनाशक चरित्र कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दूढ़धवा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दूढ़धवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सत्यवादी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दूढ़धवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़ी। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इस प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से अपने याद कर लिए। विद्या ध्यान करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख 2 भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर धन स्त्री पुत्र आदि के प्रेम पाशा को काटना चाहिए। ऐसा ढूढ़ निश्चय करके अपने योग पुत्र दूढ़धवा पर राजभार छोड़ वैराग धारण कर पुनः अपने आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रह सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दूढ़धवा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुन पिता भक्त महाराज दूढ़धवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथा अनुसार पिता का क्रियाक्रम किया। पवित्र नगर पुष्प में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणा सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उसके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल उसके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई
हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दी, नित्य कर्म किया। प्रत्यह संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भक्त कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत सत्कार नमस्कार दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग बरहा सिंह एक अनेक भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा ढूढ़ दवा के बाण द्वारा विंधा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं न जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गया। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्य की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान मैं सर्वपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतवानी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वह शिकार में बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं। उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुरोध करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाली वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया। तब इस दशा में उभरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा ढूढ़ दवा की कथा सुनिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चों, शिव हरि पुरुषोत्तम महात्म्य का 14वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दीप रामचरित्र कवि के
रचिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उसके सामने जाकर उसके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उसके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नपूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उसे तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। धवा बोला, हे भगवान, आज मैं कृत हो गया हूँ। भागवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उस महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नूपुर श्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतन दिखते हो। अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। धवा बोला, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है। यही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजा सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में तरमा मणि नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उसी से ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थल धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गोदामी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थल का पालन करते हुए समय बीत गया, किंतु तुम संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तब दान आदि से प्राप्त पूर्ण फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंश उत्पन्न सताती इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होता है। अंत मेरा जन्म ही निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली, हे प्राणनाथ, आप सरीखे भगवान भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण अपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना
तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उसे भी अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इस भांति राजा आंगी अपने कुपुत्र वेग के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इस तरह हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुनकर तरमणि नदी के किनारे पहुंचकर वह जाकर नदी में स्नान करके तपस्या आरंभ कर दी, और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्राह्मण, तीनों लोक कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त उत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहाँ पधारे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी विष्णु की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम महात्म की जय। तन की चिंता छोड़ दे बंदा, जाना है उस पार। क्या करूं कैसे करूं, जो शिव जी हो मेरे पास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों।